नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेसन अच्छा लगे, आपको रेलिवेंट लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होता रहे। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपने लेसन को देखा, आपको समझ में आता है और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो भी करंट रिलेटेड है, स्टैटिक जो भी करंट न्यूज़ में आ रहा है, पहले होता था क्या कि स्टैटिक की पैटर्न अलग होती थी, बट अब स्टैटिक भी करंट बेस्ड हो गया है। करंट न्यूज़ में मान लो कर्नाटक आया तो कर्नाटक से जुड़ी हुई स्टैटिक न्यूज़ क्या हो सकती है वो आपको आ जाएगा। जैसे कर्नाटक में कोई नेशनल पार्क है तो वो आ जाएगा, इसका कैपिटल कहाँ है, ठीक है, इसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए प्लीज़ आप अपने क्वेरीज को डालते रहिए, सर्च भी करते रहिए। बट हाँ, उससे होगा क्या, जैसे आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही पुट करते हो अपने क्वेरी तो जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इंटरेक्टिव हो जाता है और उन्हें भी बार बार तो आप गूगल करोगे नहीं, तो कमेंट में लिख दोगे तो अगला बच्चा आएगा, वो देखेगा कमेंट तो उसे भी लगेगा कि हाँ ठीक है ये है, तो जिज्ञासा बढ़ेगी और इससे आपकी एक ग्रुप स्टडी भी होती रहती है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। हम्पी, जो हम्पी की इमारतें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो हम्पी कहाँ पे स्थित है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है सलमान रश्दी ने। पहले बैट्समैन जिन्होंने 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाए हैं, 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन बने हैं विराट कोहली। पहले बैट्समैन हमारे कौन है, ये हैं विराट कोहली। तो आर्चरी के लिए, आर्चरी बोलते हैं तीरंदाजी को, तो आर्चरी के लिए पद्मश्री अवार्ड 2019 ये मिला है बोम्बल्या देवी को, बोम्बल्या देवी को। आगे बढ़ते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, ये हैं एस.ए. बोबडे, ये 47वें चीफ जस्टिस बने हैं और ये हैं नागपुर से। भूपेश बाघेल, भूपेश बाघेल कौन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। 21st सेंचुरी फॉक्स को किस कंपनी ने खरीदा है, अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा मूवी स्टार्ट होने से पहले फॉक्स सेंचुरी आता है लिख के, तो ये 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीदने वाली कंपनी बनी है डिज्नी, ये हॉलीवुड की मूवीज बनाती है सेंचुरी फॉक्स। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम में, रोम है इटली की राजधानी। सावित्रीबाई फुले किस राज्य से हैं, तो ये हैं सावित्रीबाई फुले हैं महाराष्ट्र से। मिशन मंगल मूवी सबने देखा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। तो मिशन मंगल मूवी में लीड रोल में कौन सी एक्ट्रेस थी, ये थी विद्या बालन, जो कि एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करती हैं। वैसे तो उसमें तापसी पन्नू भी थी बट लीडिंग हमेशा विद्या बालन कर रही थी। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित है, कर्म योद्धा, तो कर्म योद्धा नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है और इसे रिलीज किया है अमित शाह जी ने, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के किस जिले में है, पहले तो सीधे पूछा जाता था क्या कि ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो बता दिया कर्नाटक। अब पूछ रहे हैं कर्नाटक के किस जिले में है, तो ये है कर्नाटक के कुर्ग में। माधवपुर मेला अप्रैल 2020 में किस राज्य में लगा, तो ये लगा गुजरात में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप किस सिटी में हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे आप याद कर सकते हो, पीएम किसान है, ठीक है, तो पीएम किसान, तो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन एक बस इतना है, मोबाइल एक टेक्निकल चीज़ होती है ना, तो पीएम किसान टेक्निकल मोबाइल ऐप है, तो टेक्निकल से तोमर को याद कर लीजिए
और पीएम से नरेंद्र को याद कर लिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर याद रहेगा। इसे नरेंद्र मोदी जी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कांस ओपन चेस टूर्नामेंट, इसे कांस पढ़ते हैं, कांस ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता है डी गुकेश ने। सेंट्रल एक्साइज डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 कब मनाया गया? वन्य जीव दिवस, वन्य के जीव के लिए भी तो कोई एक दिन होना चाहिए, तो ये मनाया गया था 3 मार्च को। इसका थीम क्या था? मैं फिर बोल रही हूँ कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम लोग सिर्फ डे याद करते थे, अब क्या है कि कोई भी डे सेलिब्रेट किया है अगर, तो उसका थीम क्या है? तो थीम है विश्व वन्य जीव दिवस का सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे हर जीवन का जीवन यापन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही? ये रही पंजाब यूनिवर्सिटी। विश्व श्रवण दिवस हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो श्रवण दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 3 मार्च को। फिर इसका थीम क्या था? हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लूज योर लिमिट। जीवन में आप सुनिए, बट अगर आप हियरिंग लूज कर देते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए, ठीक है। जम्मू के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। ऐतिहासिक सिटी चौक, जम्मू में सिटी चौक का नाम अब भारत माता चौक कर दिया गया है। लेखक रिचार्ड जॉन पेस किस भाषा में लिखते थे? लेखक जो हैं रिचार्ड जॉन पेस, जिनका हाल में निधन हो चुका है, वो किस भाषा में लिखते थे? वो लिखते थे कोंकणी में, जो कि गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया गया है। विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पहले 2 करोड़ हुआ करती थी, अब से ये 3 करोड़ होगी, ताकि वहां पे डेवलपमेंट उनकी और तेजी से बढ़ सके। देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई? आदिवासी महिला पुलिस बटालियन, आदिवासी, ये बिहार में स्थापित किया गया। नाम क्या है इसका? स्वाभिमान वाहिनी, ठीक है। अपने स्वाभिमान के लिए काम करने का एक ग्रुप है पुलिस का। वर्ल्ड लाइन इंडिया के अनुसार 2019 में भारत ने किस शहर में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन की है? 2019 में भारत सबसे ज़्यादा डिजिटली लेन देन किया है, वो बेंगलुरु में। और ये डेटा कौन दिया? ये डेटा मिला है वर्ल्ड लाइन इंडिया के अनुसार। दुबई चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन बने हैं? तो दुबई चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ के नए अध्यक्ष कौन है? चिंतला गोविंदा राजुलू। जैक वेल्स कौन सी कंपनी के चेयरमैन थे? ये थे पूछा गया है। जैक वेल्स जो है जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे यूएसए से और इनकी बहुत फेवरेट किताब थी, वो थी स्ट्रेट फ्रॉम द गट्स, स्ट्रेट फ्रॉम द गट्स। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, आपको ये अच्छे लगे होंगे, रिलेवेंट लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है लेसन तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में फिर से वापस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कुछ करेंट न्यूज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।